मैं हूं जहांगीर रियासत। न्यूज़ एके में आपका स्वागत है। मुमरा शहर या फिर आज नेशनल लोगों तक आप पहुंचाएंगे घर बैठे मोटापा यानी कि वेट लॉस कैसा कम हो। हमारे साथ तारीफ के मोहताज नहीं है डॉक्टर मजहर मुमरा से। सर देखिए, मोटापा जो है ये बहुत आज के ज़माने कॉमन बीमारी होती जा रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसको ऊपर वाले ने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर कोई पेन नहीं होता है बॉडी के अंदर तो आदमी उसकी तरफ जो है रुजू भी नहीं करता है, कोशिश भी नहीं करता है कि वो क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक इंसान जिसके बाल झड़ रहे हों कंटिन्यू, तो वो उसकी तरफ राग़िब नहीं होता कि मैं इसका इलाज करा लूँ, मेरे बाल जा रहे हैं। उसको डेली जो है जब ऑफिस जाता है तो उसको शर्ट पे 10-15 बाल दिखते हैं, ऑफिस के टेबल पे दिखते हैं, पर वो उतना कुछ करता नहीं है जब तक कि वो गंजापन का शिकार नहीं होने लगता है। और कई लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि वो गंजेपन के शिकार होने के बाद भी इलाज की तरफ रुजू नहीं करते। उसकी सिर्फ मात्र एक वजह है, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता है, बट वो क्यों नहीं जो है उसका इलाज कराते हैं? एक ही कारण है, पेन। तो मोटापा भी इसी का शिकार है, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मर्ज है कि वो जो है उसमें पेन नहीं होता है। और पेन ना होने की वजह से जब एक नॉर्मल औरत हो और एक नॉर्मल मर्द हो, एक नॉर्मल लड़का या नॉर्मल लड़की, तो जब उसे मोटापा होना शुरू होता है, 1 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो, जब वेट गेन होना शुरू होता है तो 2 प्रॉब्लम हमारे समाज के अंदर पाई जाती है। पहली चीज़ तो ये कि समाज हमारा या माँ बाप या चाचा चाची, मामा मामी, जो भी उस लड़के के हैं या उस औरत के हैं या उस लड़का या आदमी के हैं, तो वो जो है उनकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तंदुरुस्ती के जो है तरफ मायल हो रहे हैं और आप तंदुरुस्त दिख रहे हैं। काफ़ी लोग इस तरीके से बातें करते हैं तो उसे और अच्छा लगता है। और ये होता क्यों है? जंक फूड की वजह से, सभी जानते हैं। आगे हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो कहने मतलब ये है कि पेन ना होने की वजह से मोटापा जन्म लेता है, और जब मोटापा जन्म लेता है तो धीरे 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 उसको जब कोई टोकता नहीं है तो उसे लगता है कि मैं जो भी हो रहा हूँ या हो रही हूँ वो मेरे लिए बेहतर है। और दर्द और पेन ना होने की वजह से वो डॉक्टर की तरफ बिल्कुल मायल नहीं होते, डॉक्टर की तरफ बिल्कुल रुजू नहीं करते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे बतदरीज जो ग्रेजुअली काफ़ी मोटे हो जाते हैं और एक ऐसी जगह, ऐसी कगार पे जाके पहुंच जाते हैं जहां से फिर बड़ी बीमारियां उनकी तरफ जन्म लेना शुरू कर देती है। उनके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां आना चालू हो जाती है। तब जाकर वो डॉक्टर से रुजू करते हैं और तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है। जी बोलिए। घर बैठे वेट लॉस होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर यानी कि एक्सपेंसिव खर्चे हो जाते हैं और मोटा होना आसान, दुबला होना कितना मुश्किल। उसी को डॉक्टर मजहर आपके तरफ से क्या एडवाइस रहेगी और कैसे वेट लॉस करें घर में, और ख़ास करके महिलाएं। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है, और ये इतना कीमती सवाल है। जैसा इसका इलाज कीमती है उसी तरीके से ये सवाल बहुत ज़्यादा कीमती है। और मैं बहुत आसान एक आंसर इसके अंदर देने वाला हूँ जो आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले मोटापे के इलाज के लिए हमें ये समझना होगा कि हम जब फूड लेते हैं, जो भी इंटेक करते हैं दिन के अंदर, वो पूरे दिन में जो है हम क्या इंटेक करते हैं। हम इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, वाटर इंटेक एक डिफरेंट चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो है प्रोटीन, ये 3 चीज़ें हम दिन में खाते हैं। हम कुछ भी खा रहे हो, हम वेफर खा रहे हैं तो हम कार्ब खा रहे हैं, हम शुगर खा रहे हैं तो हम कार्ब खा रहे हैं, हम कोई जो है फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, चिकन तंदूरी हो गया, भजिया हो गया, तो हम कार्ब खा रहे हैं। अगर हम कोई मीट खा रहे हैं तो हम फैट और प्रोटीन ले रहे हैं, उसमें मात्रा अलग अलग है। तो इस तरीके से जो है पूरा ग़िज़ाओं को डिज़ाइन किया गया है। जब हम ईट करते हैं, जब हम कोई चीज़ को लेते हैं तो हमारी ज़ुबान जो है टेस्ट का एहसास कराती है, और उसके बाद हमारे लीवर को कुछ मतलब नहीं कि आपने कितना अच्छा टेस्ट खाया है। लीवर सिर्फ 3 चीज़ समझता है कि प्रोटीन आया क्या, फैट आया क्या और कार्ब आया क्या। कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीज़ से जो है वहाँ पे शनाख्त होती है लीवर के ज़रिए कि हमने क्या खाया है। वहाँ पे हमने चिकन अंगारा खाया, चिकन तंदूरी खाया, चिकन कढ़ाई खाया,
बीफ खाया, बिरयानी खाया, उससे उसको कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब हम फूड अंदर ले लेते हैं, उसको चबा देते हैं तो बिल्कुल मिल जाता है, फिर लीवर उसकी छटाई करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसका काम है, वो उसकी जिम्मेदारी रखी है अल्लाह ने, ऊपर वाले ने। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले बुनियादी पॉइंट को समझना होगा कि 1 ग्राम कार्ब के अंदर कितनी कैलोरी है, 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी कैलोरी है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी कैलोरी है। तो मैं आज बहुत आसान शब्दों के अंदर आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देखने वाला है, तो मैं आपको बताऊँगा कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी पाई जाती है और 1 ग्राम कार्ब के अंदर जो है वो 4 कैलोरी पाई जाती है और 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है आप एक चीज़ समझिए कि जो कैलोरीज़ का जो ये डिवीज़न है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें खाना होगा। तो अगर गुड हेल्थ आपको रखना है तो आपको कैलोरी इंटेक पे ध्यान देना होगा और आपके फूड के अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा प्रोटीन रहे, कम मात्रा में फैट रहे और बिल्कुल कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहे। तो ये किस तरीके से करना है, आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे दुनिया के ढेरों सारे वीडियोस मौजूद हैं, या कभी इनको वक्त मिला, मुझे वक्त मिला तो एक नया सेशन करके, एक नया इंटरव्यू करके इस पर भी हम ग़िज़ाओं के तफसील के बारे में भी बात कर लेंगे। बट ये समझने की कोशिश करिए, जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो कोशिश करें प्रोटीन ज़्यादा रहे, कुछ मात्रा में फाइबर लीजिए आप, और फैट रहे, उसके बाद सबसे कम मात्रा में आपके ग़िज़ा के अंदर, आपके प्लेट के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए। तो इससे धीरे धीरे जो है आप दुबले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आप जागरूक हैं और आप कुछ खाने जा रहे हैं तो इस तरीके से आप जो उसका एक मुआयना करिए कि हम क्या ग़िज़ा ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। आमतौर पर आपने हैबिट्स देखा होगा, ईटिंग हैबिट्स, हर चीज़ जो हम खाते हैं वो एसोसिएट होता है कार्बोहाइड्रेट से। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम ये जो खा रहे हैं, ये जो निवाला हम लेने जा रहे हैं, इसमें कार्ब है, फैट है, प्रोटीन नहीं। हम क्या सोचते हैं, कितना मज़ा आएगा, कितना बेहतरीन लगेगा, कितना लजीज लगेगा। मैं मानता हूँ हमारा ज़ुबान जो है, हमारा दिमाग लज्जत की तरफ राग़िब होता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, ऊपर वाले ने हमारे अंदर एक फ़ितरत रखी है। लेकिन उस लज्जत के साथ साथ जो हमें ग़िज़ाइयत मिलने वाली है, उसका एहसास भी हमें रखना होगा। और घर बैठे कोई भी इंसान दुबला हो सकता है। मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इसको भी जो है समझने की कोशिश करूँगा इस इंटरव्यू के अंदर। जैसे कि मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं लोग, तो उसके क्या फ़ायदे? मॉर्निंग वॉक जो लोग निकलते हैं तो उससे मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, घर में हम हिंदुस्तान के अंदर, हमारे घर के अंदर एक बहुत बेहतरीन परंपरा पाई जाती है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ समझाने के लिए ज़रूरी है। मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कैसे कनेक्ट होता है। हम अपने बच्चों को एक गुल्लक देते हैं और डेली कोशिश करते हैं 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जमा करने के लिए, और साल में एक बार जब उसको तोड़ते हैं तो हज़ारों रुपये के आसपास उसमें निकलता है। तो ये कैसे होता है? वॉक करने का भी सेम फॉर्मूला है। अगर आप एक स्टेप, यानी एक उठने के बाद एक कदम चलते हैं अगर आप, तो वो आपका 0.04 कैलोरी जो है वो आपका बर्न होता है। तो 1 रुपया समझ लीजिए उसको, एक स्टेप 1 रुपया समझ लीजिए। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। तो जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो आपको ताज़ी हवा मिलती है। सुबह में हवा काफ़ी फ्रेश रहती है। एयर पॉल्यूशन जो होता है वो रात भर में जो सेडिमेंट होकर नीचे की तरफ चला जाता है, ज़मीन पर बैठ जाता है। हवा बिल्कुल तरोताज़ा होती है। सुबह की रोशनी हमें मिलती है, विटामिन डी वगैरह हमें मिलता है। और फ्रेश हवा में हम जब ब्रिस्क वॉक करते हैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। छोटे छोटे जो हमारे नसों के अंदर बारीक बारीक जो रुकावटें आती हैं, जो ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं फैट्स की, जिसकी वजह से हम कार्डियक अरेस्ट आता है, बाद में हार्ट की प्रॉब्लम आती है। तो जब हम चलते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो तेज़ होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन जब तेज़ होती है तो पंपिंग उसकी तेज़ हो जाती है। आप चलते होंगे तो आपको एहसास होता है कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी है और हल्का सा पसीना आने लगा है। तो वो लम्हा होता है जब आपको वो नसों के अंदर जो आपके लेयर बन गई चर्बी की, वहां से वो छटना शुरू हो जाती है। हमने देखा होगा बाथरूम और टॉयलेट में जब पानी जमा हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा पानी फ्लश करते हैं, 4 से 5 लीटर एक साथ, तो वहां से वो चीज़ बह जाती है। ये बिल्कुल फिनोमिना बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तेज तेज, तो उस वक्त जो है हमारा जो बारीक नसों के अंदर, बारीक हार्ट की नसों में जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं। ये मतलब उसका 100% इलाज नहीं कहेंगे, लेकिन जो मर्ज की तरफ शिकार हो रहा है, इस बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, वो रुकावट में, रोकथाम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी ये है कि 0.04 कैलोरी का अगर घट रहा है तो लगभग अगर आप 1 घंटा चलते हैं तो 4 साढ़े 4 किलोमीटर आप चल लेंगे तो 220 से लेके 250 किलो कैलोरी के आसपास आपका रिड्यूस हो जाएगा पर डे का। तो उतना आपका रिड्यूस हो गया और
इनटेक आप थोड़ा कम कर दीजिए, तो धीरे धीरे आप बतदरीज ग्रेजुअली आप दुबलापन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अभी सवाल पूछेंगे तो और हम डिटेल में और डेप्थ में जाना चालू करेंगे। और महिलाएं पुरुष 70% महिलाएं 30% पुरुष, उन लोगों का जो मोटापे का जो एरिया होता है, टमी और साइड्स के फैट्स, वो कैसे रिड्यूस होंगे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वेट लॉस के ऊपर बहुत वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट स्पेशल किसी पार्ट का अगर वजन घटाना है तो वो कैसे रिड्यूस होगा, वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए वेट रिडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या आपकी इच्छा है, आप वाकई दिल की गहराइयों से आप करना चाहते हैं क्या, क्योंकि आप ही हैं और आप ही को कम करना है। मैं कितना भी बोल लूँ, कितने भी वीडियो आप देख लो, कितना भी डॉक्टर दवा खिला दे, वेट रिड्यूस नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो आत्म इच्छा इसे कहते हैं कि आप आत्म इच्छा आपके अंदर कितनी ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, आप करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, और इसके लिए आप क्या त्याग करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आज के दिन से टेस्ट को त्याग दीजिए। अब ग़िज़ाओं को आज से आपको देखना है तो ग़िज़ाइयत के एतबार से देखना है, टेस्ट के हिसाब से आपको नहीं देखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट त्याग ये होता है। दूसरा त्याग ये होता है कि लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा वर्जिश करो, बहुत ज़्यादा भागो दौड़ो तो दुबले हो जाएंगे। नहीं होता है। मैंने कई ऐसे सेल्समैन को देखा है, कई ऐसे साइकिल चलाने वालों को देखा है, कई ऐसा दूध बांटने वाले को देखा है, बहुत सारे लोग जो पूरा दिन मेहनत करते हैं और इतना बड़ा पेट होता है उनका, गले पे ये बड़े बड़े जो है चर्बी के लोथड़े होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईटिंग हैबिट्स। तो जब आप वेट रिडक्शन प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने डॉक्टर से एक बार राय मशवरा कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को कौन कौन देख रहा होगा पता नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा भी नंबर, आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप शुरू करिए, सबसे इंपॉर्टेंट 70% डाइट, 70 नहीं 80% डाइट ले लीजिए और 20% एक्सरसाइज पे रखिए। तो जब आपने ये एक नियम बना लिया, किताब कागज लेके लिख लीजिए कि 80% तक के डाइट होता है, खाने का जो प्लान होता है, जो हैबिट्स होती है वो होता है, 20% खाली एक्सरसाइज होता है, तब जाके आपका वेट रिड्यूस होना चालू होगा। और जैसा इन्होंने सवाल पूछा कि टमी का वेट रिड्यूस करना है तो क्या होगा, तो स्पेशली टमी को ऐसा डिज़ाइन किया ऊपर वाले ने कि वहाँ की जो इलास्टिसिटी होती है मसल्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी फैट जब एक्स्ट्रा बनता है बॉडी के अंदर, तो वो फैट डिपॉजिट करने के लिए जहाँ जगह रहेगी, मिसाल के तौर पर आपको कुछ गोनियाँ हैं, उसके अंदर कुछ सामान भरना है, तो उसी गोनी के अंदर आप सामान ठूस के भरोगे, जहाँ पे आपको जगह दिखाई देगी उसको ठूसोगे और सामान जाएगा, और ठूसोगे तो और सामान जाएगा, और ठूसोगे तो और सामान जाएगा। आप जब गांव वगैरह जाते होंगे तो ये चीज़ आपको दिखता होगा कि इस तरीके से हम करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ठूसने वाली जगह एक ही है, पेट, टमी, ठीक है, और कुछ बटक्स। तो यहाँ पर चर्बी आसानी के साथ जाकर लेयर बना के जमा रह सकती है। यही वजह है कि जब मोटापा शुरू होता है तो 95 से 99% लोगों का टमी और बटक के हिस्से से मोटापा स्टार्ट होता है। शहर हमारा, फिक्र हमारी। डॉक्टर्स पहले ही पूछते हैं कि क्या तकलीफ है, क्योंकि साइंटिफिक और भी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग घर बैठे भी मोटापन कम कर सकते हैं, इसलिए हमने सीधी बात की डॉक्टर मजर से। अब आते हैं हमारे शहर के ऊपर। हमारे शहर के अंदर भी और लेट उठना और बराबर। देर से सोना कितना इम्पोर्टेंट है स्टोरेज के लिए, कितना इम्पोर्टेंट होता है मोटापन और बढ़ाने के लिए। बहुत बेहतरीन सवाल किया इन्होंने, क्योंकि ये सवाल के ज़रिए मैं साइंस की उस गहराइयों में उतरने वाला हूँ जो शायद एक कॉमन आदमी उस एंगल से सोचता भी नहीं होगा, समझता भी नहीं होगा। उसे लेट सो रहा हो यार, लेट सोया तो लेट उठा, बस ये एकदम कॉमन सा आंसर रहता है और बहुत बेफिक्री से वो बोलता है। इतना गुस्सा आता है कि मतलब लेट सोया लेट उठा, ये क्या तरीका है। बहरहाल पहली चीज़ एक समझ लीजिए, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो आप मुझे ट्रोल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज के सुधारने के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। अगर आप लेट सो रहे हैं तो या तो आप दूध वाले हैं, या तो आप न्यूज़पेपर वाले हैं, या तो आप डॉक्टर हैं, या तो आप कोई सिविल सर्विस में यानी वकील, पुलिस इंस्पेक्टर, या ऐसा कुछ इस तरीके का आपका न्यूज़ वाले हैं आप, या आप कॉरपोरेटर हैं, आप एमएलए हैं, ऐसा कुछ हैं।
जो आपको समाज के लिए उठना पड़ता है और आप लेट सोते हैं। तो मैं मानता हूँ अगर आपका इसमें से कोई पेशा नहीं है ना, तो आप अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लापरवाही बरत रहे हैं, दिन ब दिन आप जो है आप अपनी ज़िंदगी को घटा रहे हैं। आप लेट सोने से होता क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। वो ग्लैंड जब आप लेट सोते हैं या लाइट्स चालू होती है, जब मोबाइल देखते हैं, लेट सोने की 95% वजह आज के दिन पढ़ाई नहीं है। हमारे ज़माने में जब स्कूल पढ़ते थे हम लेट सोते थे 12:30 बजे 1 बजे, उसको हम बहुत लेट मानते थे उस टाइम पे, क्योंकि 10 बजे तक घर वाले सभी सो जाते थे और मैं 12:30-1 तक पढ़ाई करता था। ठीक है, तो उस वक्त में ये ऐसा लगता था कितना लेट सो रहा हूँ, और आज 1 बजे तक देखता हूँ कि रोड पे भीड़ रहती है, लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड का काम है कि हाँ एक हार्मोन को रिलीज करना, और वो हार्मोन नींद का एहसास हमें दिलाता है, हमें नींद आती है। अब अगर हम ब्लू रेस को देखते रहते, कंटिन्यू लाइट्स को देखते रहते मोबाइल के अंदर, या घर के अंदर लाइट्स को चालू, एलईडी लाइट्स वगैरह चालू है, तो ये लाइटें हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। हमारी आंखों से होते हुए ब्रेन तक मैसेज जाता है कि अभी दिन है, अभी रात नहीं हुई है। क्या मैसेज जाता है कि अभी दिन है, अभी रात नहीं हुई है। तो वो जो है हार्मोन्स भी रिलीज नहीं होते हैं, और वही हार्मोन्स ना रिलीज होने की वजह से हमें नींद का एहसास ही नहीं होता है। और हम क्या बोलते हैं डॉक्टर को आके, डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आती इसलिए हम लेट सोते हैं। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सबसे पहले कि अंधेरा हो चुका है, सूरज मामा जा चुके हैं, पर आपने लाइट्स जलाई। ठीक है, ईशा तक लाइट जलाइए, काम करिए, अपना नमाज वगैरह पढ़ के खाना खा के सो जाइए, पर उसके बाद आप मोबाइल लेते हैं। जब मोबाइल आप लेते हैं तो आपके आंखों का मैसेज जाता है कि आप कंटिन्यू जो है दिन है, अभी तक सूरज डूबा नहीं है, ये मैसेज जाता है ब्रेन को। सर आपको रोकूंगा जी जिसमें कि आप एक ही समुदाय की बात किए, मेरे जो व्यूवर्स हैं सभी समुदाय के हैं, आप उनके ऊपर भी फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये मैं ब्रेन के जो बता रहा था कि पाथवे किस तरह काम करता है। तो पिनियन ग्लैंड मैसेज भेजता है कि भाई आप जो है जाग रहे हैं क्योंकि दिन है, और हम डॉक्टर को आके बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम लोग जाग रहे थे। अब हम जब जाग रहे हैं तो नींद प्रॉपर 6 से 8 घंटे की होना चाहिए, हम लेट उठते हैं। मैं ये कहता हूँ सिर्फ आप 40 दिन तक 9 साढ़े 9 बजे, ठीक है, आप जो भी हैं 9 साढ़े 9 बजे मोबाइल अपने कबाड़ में रख के लॉक कर दीजिए, चाबी वाइफ को दे दीजिए, और उसके बाद आप सोइए। आपको नींद आने की बहुत मेहनत करेंगे आप, तब जाके नींद आएगी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 6-7 जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करें? यंगस्टर और बच्चों को तो सिंपल सी बात है कि आप पढ़ाई करने के बाद चुपचाप जो है बेड पे चले जाइए, और आपको नींद आ जाना चाहिए। दिन भर थके हुए, स्कूल ट्यूशन सारी चीज़ें होने के बाद आप काफ़ी थक जाते होंगे। नींद आने के लिए आपको तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब आप मोबाइल पकड़ लेते हैं तो वहाँ ब्रेन को जो मैसेज जाता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप सिर्फ जो है 7 दिन से 40 दिन ये अमल करें, जल्दी सो जाए, मोबाइल को अपने से दूर कर दें, अंधेरा कर दें, पूरा गुप्त अंधेरा कमरे में कर दें और सो जाए, तो आपको नींद आ जाएगी। और जब नींद आ जाएगी तो आप जो है स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। जब ब्रेन शांत हो जाएगा तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, कॉर्टिजोल जिसे कहते हैं, वो रिलीज होना बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। कॉर्टिजोल एक ऐसा हार्मोन है जो ये एहसास दिलाता है कि आप टेंशन में है, और कई वजह है कि टेंशन की वजह से भी मोटापा जन्म लेता है। हमारा इंसुलिन लेवल भी जो डिस्टर्ब होता है, और ये इससे डायबिटीज़ भी आती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो एक आम जनता जो है ये बारीक बारीक पेचीदगियों को नहीं समझ पाती है। तो मैं यहाँ पे कुछ खुलासे करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद आपको समझा पा रहा हूँगा मैं, कि कॉर्टिजोल जब कम कंट्रोल में रहेगा तो आपका मोटापा नहीं आएगा, और आपका इंसुलिन भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और आपको डायबिटीज़ होने की भी संभावना कम हो जाएगी। यही वजह है कि दुबलेपन की सबसे पहली शुरुआत है कि आप सही स्लीप लेना शुरू करें। दूसरी चीज़ है कि सही डाइट लेना शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें करके ही आप जो है अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक अच्छा शरीर जो है एक अच्छा दिमाग रखता है, और एक अच्छा दिमाग जो है एक अच्छा समाज बनाता है, और एक अच्छा समाज जो है एक अच्छा शहर बनाता है, और एक अच्छा शहर एक पूरी अच्छी कंट्री बनाता है। तो अगर एक अच्छी कंट्री के हिसाब से हमें ग्रो करना है, आगे चल के भारत को आगे लेके जाना है, तो हमें अपने शरीर से शुरुआत करनी होगी। आज के इस इंटरव्यू में आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ और आप उस चीज़ से तो वाकिफ़ हो। जी जी जी। तो शहर हमारा, फ़िक्र हमारी, इसलिए
डॉक्टर मज़हर, आपसे हमने ये सेकंड इंटरव्यू किया क्योंकि कई लोग की डिमांड थी कि वाकई आपने अच्छा इंटरव्यू किया है डॉक्टर मज़हर का। उसके बाद और भी हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, सीख मिलती है, नॉलेज बढ़ता है। क्योंकि बस वही है, खाने पीने का ही जो मामला है उसी में ही पूरा भारत अपने आप को मोटापे की तरफ झोंकता जो चला लगता गया, है। यानी कि उसको उसी में ढकेल दिया। अब सीधी सीधी बात यही है, आज के इंटरव्यू में आखिरी प्यारा संदेश आपका क्या? सिंपल सा संदेश देना चाहूँगा जो हर आदमी फॉलो कर सकता है। अच्छी स्लीप लें, जल्दी सोने की कोशिश करें, जल्दी उठने की कोशिश करें, घर के अंदर एक मुतदिल एतदाल के साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप कर पाएँ। आपको योगासन आता है, योगासन करिए। आपको स्कूल के अंदर जो पीटी सिखाई जाती है हर एक बच्चे को, वो आप करिए आधा घंटा। जो आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, करिए। और साथ ही साथ द डाइट पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज है। इतना फॉलो करके आप एक अच्छा शरीर, एक अच्छा दिमाग पा सकते हैं और पा सकती हैं। आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट इंटरव्यू की शुरुआत भी डाइट पे होगी और एंड भी हम लोग इंशाल्लाह ताला सभी के लिए उसको एंड भी डाइट पे ही करेंगे। ओके। क्योंकि लोगों ने खाना तो बहुत आसान समझ लिया है, लेकिन उसको पचाना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है और पचा नहीं पाए, इसलिए मोटे हो गए। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ एप के। थैंक यू।